कहते हैं आज भी जब उत्तरकाशी के हर्सिल में बर्फीली हवा चलती है तो देवदार की ऊंचे पेड़ों के बीच से एक घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है। लोग कहते हैं ये हुलसिंग है, यानी राजा विल्सन, एक ब्रिटिश भगोड़ा जिसके सिर पर इनाम था। गढ़वाल की सरहद में घुसकर यहाँ का अघोषित राजा कैसे बन गया? वो शख्स जिसने उत्तराखंड को सेब का स्वाद चखाया, लेकिन यहाँ के सीने से देवदार के फेफड़े को छीन लिया। दगड़ियों, आज की कहानी उस अंग्रेज की है जिसने अपनी तकदीर खुद हिमालय की बर्फ से लिखी थी। उत्तराखंड के दिग्गज विद्वान डॉक्टर शेखर पाठक विल्सन को सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक सातिर व्यापारी मानते हैं। वहीं मनोहर श्याम जोशी जैसे लेखकों की नज़र में वो सिर्फ एक किरदार था जो पहाड़ी संस्कृति में इस कदर घुल गया कि उसे पहचानना मुश्किल था कि वो अंग्रेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विल्सन ने यहाँ सिर्फ घर नहीं बसाया, बल्कि विल्सन रुपया नाम की अपनी करेंसी भी चला दी थी। टिहरी के राजा के समांतर अपना सिक्का चलाना, ये हिमाकत उस दौर में सिर्फ विल्सन ही कर सकता था। विल्सन सिर्फ नाम का विल्सन था। उसने यहाँ की गुलाबी से ब्याह किया, गढ़वाली बोलना सीखा और पहनावा भी ऐसा था कि दूर दूर तक कोई कह नहीं पाए कि ये लंदन से आया है। उसने हर्सिल के लोगों को एक सपना दिखाया, लाल सेब का सपना। आज जो आप उत्तरकाशी के रसीले सेब खाते हैं, वो इसी फिरंगी की देन है। उसने पहाड़ों में बागवानी की नींव रखी, जिससे हजारों परिवार का चूल्हा जलता था। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी भी मीठी नहीं है। विल्सन का एक चेहरा और था, जंगलों का यमराज। जब अंग्रेजों को रेलवे स्लीपर के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो विल्सन ने देवदार की उन पेड़ों पर कुल्हाड़ा चलाया जिन्हें हम पहाड़ी लोग देवता मानते हैं। उसने गंगा मैया को अपना ट्रैक बना लिया, लकड़ियों को काटा, गंगा में बहाया और नीचे मैदान में पकड़वाया। चंद सालों में विल्सन इतना अमीर हो गया कि उसने मसूरी में आलीशान बंगले खड़े कर दिए, लेकिन हर्सिल के जंगलों को वीरान कर दिए। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि विल्सन को पहाड़ का श्राप लगा था। उसके वंश टिक नहीं पाए और उसकी दौलत पूरी मिट्टी में मिल गई। आज भी हर्सिल का विल्सन हाउस एक खौफनाक खामोशी ओढ़े खड़ा है। मसूरी की कैमल बैंक रोड पर उसकी कब्र आज भी उस दौर की गवाही देती है, जब अंग्रेजों ने हिमालय की ऊंचाई पर हुकूमत चलाई थी। तो मेरे पहाड़ी भाइयों और बहनों, विल्सन को आप किस नज़र से देखते हैं? वो शख्स जिसने हमें सेब और रोजगार दिए, या वो जिसने हमारे जंगलों को व्यापार की वस्तु बना दिया? क्या विल्सन वाकई एक पहाड़ी बन गया था? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइए। जल्द ही मिलेंगे उत्तराखंड की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार।